हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पार्टी का स्थापना वर्ष गलत है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से कोई एक गलत था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि समझिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो चीज़ों को डीपली पढ़ के जाइएगा। जैसे दिया था ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में, समाजवादी पार्टी यानी कि SP, सपा की स्थापना 1992 में, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि BSP, इसकी स्थापना 1984 में, और नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो आपका जो ऑप्शन होगा, अगर इसमें कोई गलत होगा तो आप इसके लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राज्य की स्थापना वर्ष गलत है। देखिए फिर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया कि अब दे रहा है कि राज्य की स्थापना वर्ष गलत, यानी कि तो आपको कम से कम 4 मतलब कि राज्य की जितने भी राज्य हैं उनकी स्थापना वर्ष तो याद करके ही जाइएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड का 2000 सन 2000 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड दिया हुआ था 1972 में, जो कि गलत है। 1972 में नहीं हुआ है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था, और मिजोरम 1983 में। तो अगर नागालैंड वाले ऑप्शन को आप गलत करके मतलब कि सही करके आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस नृत्य में भगवान कृष्ण की भाव महिमा नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था समझ में नहीं आ रहा था। अगर ऑप्शन होता तो मैं भी इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और इसका आंसर भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ 22 भाषाओं के साथ, माफ़ कीजिएगा, 22 भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ जो ये भाषा मोबाइल संगम ऐप है, उसमें कितने वाक्य है ये पूछा गया है। जो भाषा संगम मोबाइल ऐप है इसमें कितने वाक्य हैं, तो आंसर हो जाएगा 100+ वाक्य है, याद रखिएगा 100+ वाक्य। अगला क्वेश्चन है एशियन रोइंग चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है कि एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते। तो टोटल 6 मेडल हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है या इक्वल टू। तो 3.6 × 10⁻6 जूल। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, तो देखिए जनगणना से बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी 28 फरवरी की शिफ्ट में भी जनगणना से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछा जाए। डॉक्टर रिपन के बारे में थोड़ा बताइए कि ये जनगणना से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला मखाना किस राज्य का है जिसे GI टैग मिला है। तो आंसर हो जाएगा बिहार का एक प्रोडक्ट है मिथिला मखाना, उसे GI टैग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2020-21 के लिए शिक्षा के लिए टोटल GDP का कितना प्रतिशत दिया गया। तो आंसर हो जाएगा 6%। जो GDP होती है, GDP में जो शिक्षा के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 6%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से द्रविड़ शैली से एक क्वेश्चन मतलब कि इस शिफ्ट में पूछ लिया गया। वो 28 फरवरी की शिफ्ट में भी द्रविड़ शैली से क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका शायद आकार से रिलेटेड पूछा था। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा है कि मीनाक्षी मंदिर की शैली किस में बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। तो आपने कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो द्रविड़ शैली है, जो इसमें मंदिर बनती है, इसका आकार क्या होता है, वृत्ताकार, गोलाकार, ठीक है, आयताकार, क्या होता है, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण यानी अवतार नहीं होगा, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रतिबिंब पर होती है, ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक बड़े आकार का बनेगा और अनंत पर बनेगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि उपभोक्ता अधिनियम कब आया था। तो 1986 में उपभोक्ता अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है वी बॉक्स। ठीक है, इसको मतलब इस तरह से वी
बॉक्स, ठीक है। वी बॉक्स किसके द्वारा, बी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? अगला क्वेश्चन है, इसरो से पूछा गया था कि इसरो द्वारा लॉन्च NAVLC मैसेजिंग सर्विस विथ विच कंपनी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो किसके साथ ये लॉन्च किया गया है? तो ओप्पो इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किस राज्य ने जीता? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उप विजेता कौन है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन पूछा था, अमृता देवी बिश्नोई या विश्रोई, इस टाइप से नाम है, ठीक है, विश्रोई का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा खेजड़ली, जोधपुर, राजस्थान से। 12 सितंबर सन 1930 में अमृता देवी विश्रोई सहित 363 विश्रोई खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी कब बांग्लादेश के नोआखली में गए थे? तो आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी से पूछा गया था कि शाहरुख खान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम से खेले थे? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो तमिलनाडु विजेता भी रही है 2021-22 के लिए, ठीक है। तो आखिरी गेंद पर छक्का मारकर टीम को इन्होंने ही विजेता बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 87 का, ठीक है। और एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कि, चलिए अच्छा मैं बता देती हूँ कि संसद की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। तो संसद की दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर ही करते हैं। याद रखिए, कन्फ्यूजन में लोग राष्ट्रपति मार देते हैं, लेकिन स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत ही आसान आंसर था, वाराणसी में। इनमें से कौन सा भाषा भारत की आदिवासी भाषा नहीं है? तो देखिए, बोडो है, संथाली है, डोगरी है। तो ये सब भारत की आदिवासी भाषा है। इनमें से कोई और, तीसरा कोई और होगा, चौथा कोई और होगा, तो आप वो मार्क करके आ सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर्नाटक का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? तो AIADMK यानी कि ऑल इंडिया मुन्नेर करणम ऑल इंडिया, ये कर्नाटक का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। ये तमिलनाडु और पुडुचेरी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों विषय का वर्णन है। एक क्वेश्चन ये सूची से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा, संघ सूची में 98 विषय शामिल है, और जो संघ सूची है उसमें जो कानून बनता है उसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और राज्य सूची में 61 विषय शामिल है, और इसमें जो कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय है, ठीक है, उसमें 52 विषय है, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो भारत की आज़ादी के बाद भारत ने किस राज्य में चलाया था? यानी कि पूछा था कि जो ऑपरेशन पोलो है किस राज्य में चला था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने हैदराबाद का विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, सेंट का फुल फॉर्म क्या है? SANT, सेंट का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।